जिन्नात, एक गैर मरई मखलूक, किस्से कहानियों की हद तक मुबहम मगर एक सदाकत, जिस्मानी साख्त का तय्युन, क्या मुमकिन या नजर ना आने वाला कोई हेओला। इस्लाम और कुरान की रूह से जिन्नात का वजूद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान से ये बात कन्फर्म हो गई कि जिन्नात का वजूद है। खुद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले फरिश्तों को, फिर जिन्नात को और फिर इंसान को पैदा किया। बेशक कुरान में जिन का और इन तमाम चीज़ों का जिक्र है, तभी आयतें भी नाजिल हुई इनसे बचने के लिए, लेकिन उस लेवल पे अभी ये चीज़ें नहीं हैं, ना ये कभी आएंगी कि हर इंसान पे जिन हो। तो हम इस बात को थोड़ा सा कन्फ्रंट करते हैं डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस के हर आदमी पे या हर चीज़ पे। यहाँ तो ये हालात हैं कि अगर आप ठोकर से गिर जाएँ तो आपको नज़र लग जाती है। तो फिर आपके ऐसे इल फाउंडेड बिलीव्स हैं जिन पे हम अभी तक जी के अपने आप को तरक्की नहीं करने दे रहे। तो आई थिंक दिस अ हाई टाइम कि अब हम इन चीज़ों को समझें कि नफ्सियाती अमराज भी कोई चीज़ हैं जिनमें ऐसी बीमारियां भी हैं जिसमें कान में आवाज़ें आती हैं। बाइबल की रूह से ये बुरी अरवाह हैं और अबलीस से ही इनका ताल्लुक़ है। और जैसा कि पाक कलाम में लिखा है कि अबलीस गिराया गया है, उसके साथ उसके नाफरमान फरिश्ते और बुरी अरवाह भी गिराई गई हैं। तो इनका काम बनी नौ इंसान को दुख देना है, उनके लिए मुश्किलात पैदा करना और लंबी मुद्दत तक उन्हें तकलीफ़ में रखना है। क्यों कर मुंतशिर करने की ताकत रखते हैं इंसानी वजूद को, क्यों कर काबिज हो सकते हैं इंसानी हवास पर। कदामत, जिसामत, पहचान इंसानों में मौजूद, लेकिन दुनिया से दूर इंसानों के दरमियान। जिन्नात की पैदाइश, उनकी अफजाइश, तौर तरीके, बचपन, लड़कपन, जवानी। इंसान की जो अफजाइश है, पैदाइश है, वो पानी और मिट्टी से है, और जिन्नात को आग से पैदा किया गया। जैसे हमारी इंसानों की पैदाइश है, इस तरह जिन्नात भी पैदा होते हैं। जिस तरह हमारी मौत है, जिन्नात की भी मौत। मगर फ़र्क क्या है कि जिन्नात जो हैं इनकी उम्रें कई कई हज़ार साल हैं, क्योंकि इन्होंने ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा था कि हम में से जो बूढ़ा हो वो फिर जवान हो, यानी इनकी उम्रें कई हज़ार साल होती हैं। अच्छा, अब आ जाए पैदाइश पर। हमारे यहाँ होता है कि बच्चा 9 माह के बाद पैदा होता है, तकरीबन 99%। जिन्नात के यहाँ क्या है कि 1 से 2 माह में पैदाइश हो जाती है। दूसरा, हमारे यहाँ तकरीबन 96-98% एक डिलीवरी में एक ही बच्चा पैदा होता है। इनके यहाँ एक वक्त में कई बच्चे पैदा होते हैं। अब इसमें 2 बातें आ गई, एक तो जल्दी पैदा होना, दूसरा एक वक्त में ज़्यादा बच्चों का पैदा होना, तीसरा इनकी उम्रें कई कई हज़ार साल। तो ये बात भी ये दलाइल इस बात पर दलालत करते हैं कि जिन्नात इंसानों से कई गुना ज़्यादा हैं। जिन्नात की पैदाइश का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो बाइबल में इनकी पैदाइश का कोई ऐसा हमें कोई मुसद्दक़ा बात हमें नहीं मिलती कि जहाँ इनकी बाकायदा पैदाइश होती हो। अगर पैदाइश होती है तो फिर इनके शादी ब्याह भी होते होंगे। बाइबल में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। बाइबल में हम सिर्फ लूसीफ़र को देखते हैं जो खुदा का मुकर्रम फरिश्ता था और जिसके दिल में गरूर और घमंड आया और जिसने कहा कि मैं अपना तख्त खुदा से भी ऊंचा बनाऊंगा। और वही जब ज़मीन पर गिराया गया तो वही इब्लीस है, वही शैतान है। शऊर को लाशऊर और लाशऊर को शऊर के दरमियान तकसीम करती पुरस्रारियत। खौफ की इब्तिदा से इंतहा तक पोशीदा कशमकश।
स्याही में किसी अनदेखे एहसास का इम्कान, या नूर में जलवानुमा किरणों का हुजूम। उनका ताकतवर होना, उनका सफर करना, उनका गायब रहना, उनका जाहिर होना, ग़िज़ा, जिस्मानी साख्त, पहचान। ताकतवर होना तो ये हमसे बज़ाहिर कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, मगर वही बात है कि इन पर गलबा या कंट्रोल किस तरह पाया जाता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इंसान को सबसे अच्छी तक़वीम पे पैदा किया, तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा। तो हम क्या है, अपने ईमानी ताकत से, रूहानी ताकत से इन पर गलबा पाते हैं, इन पर कंट्रोल पाते हैं, वरना बज़ाहिर ये ज़्यादा ताकतवर है। दूसरी बात आपने फरमाई, दूसरा सवाल आपका कि इनकी मुसाफत, इनका सफ़र करना, तो ये एक लम्हे में कई मील सफ़र तय कर जाते हैं। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब मलका बिल्कीस रास्ते में थी, तमाम दरबार मौजूद थे, जिन्नात भी मौजूद थे, तो आपने इरशाद फरमाया कि मलका बिल्कीस रास्ते में है, तो कोई है तुम में से कि जो उससे आने से पहले उनका तख्त पहुँचा दे। तो हज़रत आसिफ बरखिया आपने अर्ज़ की, आलिजा अल्लाह के नबी में पलक झपकने में, तो आप मैं पलक झपकने में वो जो तख्त था, मलका बिल्कीस का तख्त, वो पलक झपकने में हाजिर किया गया। तो अब अंदाज़ा लगाएं जिन्नात की ताकत, बज़ाहिर सफ़र करना, तो एक लम्हे में कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, बज़ाहिर ताकतवर होते हैं और क़ुव्वत रखते हैं, कुदरत रखते हैं, मुसाफ़त कर सकते हैं, तो बज़ाहिर इनकी इसमें बड़ी महारत है। जहाँ तक उसकी ताकत का ताल्लुक़ है तो खुदा ताला की क़ुव्वत और ताकत से कोई बड़ा नहीं। और जब हम पाक कलाम पढ़ें तो बाइबल मुक़द्दस में हमें ये वाज़े तौर पर बताया गया है कि ताकि कोई भी फ़र्द, कोई भी बशर जो खुदा की ज़ात पर ईमान रखे, अपने आप को कमज़ोर ना जाने। क्योंकि जब हम मसीह पर ईमान रखते हैं और ये कहते हैं कि मसीह हमारे दिल में है, तो कलाम में लिखा है कि आए बच्चों, तुम उस पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। दुनिया में बेशक इब्लीस अपना काम करता है, तरह तरह से लोगों को परेशान करता है, लेकिन वो ताकत में खुदा की ताकत से किसी सूरत ना बढ़ सकता है। ये महज एक ख़याल है, एक तसव्वुर है, और इसमें कोई हकीकत नहीं। जिन्नात अपने मख्फी होने के पीछे क्या मकासद रखते हैं, या हुक्म खुदाबंदी किस सिमत के राही किस मंजिल की जानिब गामसन। अगर नतीजा मख्फी सिमतों में अपनी तलाश का है, तो जाहिर होना दूसरी मखलूक के लिए खौफ का बाइस क्यों? क्या रूहानी और जिस्मानी इम्कानात हैं जिनकी बदौलत जिन या जिन्नात हुलूल कर सकते हैं इंसानी जिस्म में, या बस ये एक इंसानी मफरूज़ा है? मफरूज़ा भी एक, मैं तो यहाँ पे हंसी आती है, क्योंकि जिन्नात ऐसे दाखिल नहीं होते जिस तरह हम लोग समझते हैं कि मगरिब की टाइम था, औरत कपड़े सुखाने की जिन आ गया। ऐसे तो हर तीसरी औरत में जिन होना चाहिए। ये सब दावे हैं, ये सब दावे हैं, ये सब बातें हैं, हकीकत में कुछ नहीं है। आप एक परेशान हाल इनके पास जाएंगे और आप बताएंगे कि मुझे नौकरी नहीं है और मैं परेशान हूँ, तो जनाब आपको डायग्नोस कर दिया जाएगा आप पे कुछ हुआ है। अब एक परेशान आदमी हमेशा अपने ऊपर ये चीज़ सुनने का लिए रेडी होता है कि मुझ पे कुछ हुआ है, तभी मेरे साथ ये मसला हो रहा है। नफ्सियात है इंसान की, क्योंकि वो अपनी कोताहियों को ओन नहीं करना चाहता, बल्कि वो अपनी कोताहियों को किसी न किसी तरह एक्सक्यूज़ देना चाहता है
तो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स कि ये हुलूल कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा होना होता तो मैं इतना ख़िलाफ़ बात करता हूँ, मेरे ऊपर 3-4 जिन चढ़ चुके होते। दूसरी बात ये कि ये सब बातें हैं, 100, 200, 300 में कोई एक केस ऐसा आ सकता है, मैं इतना तो इनको भी मार्जिन दे दूँ कि हो सकता है उस पर कोई ऐसी बात हो। लेकिन अगर आप नफ्सियाती हॉस्पिटल मेरे साथ चलें, इन्हीं कैमरों को लेके अगर आप चलें, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊं जो कंडीशन है वहाँ की, उनकी फाइल्स रखी हुई है, तो आपको तो ऐसा लगेगा कि सारे ही लोगों के ऊपर जिन चढ़े हैं, क्योंकि वो एक नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार हैं। और नफ्सियाती मर्ज़ होता ही ऐसा है कि वो चीज़ वो फील करते हैं जो एक आम आदमी ना देख सके। अपने लोगों को इलाज में लेकर आएँ, बजाय इसके कि हम जाएँ और फिर जाके जनाब वाली एक अजीब से दाढ़ी वाले बाबा के साथ बैठ जाएँ, वो हमें डराए और फिर हमसे वो पैसे भी ले। अगर कोई है, ये बात भी मैं बोलूँगा, अगर कोई जिन है, अगर किसी में कुछ है, तो अच्छे आलिम होंगे, ये भी मैं कहूँगी अच्छे आलिम होंगे जो इस पर काम करते होंगे, लेकिन वो इस तरह दावे नहीं करते होंगे, वो इस तरह बड़े बड़े पैसे नहीं मांगते होंगे। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। बड़ा दिलचस्प सवाल है ये कि जिन्नात क्या इंसानी जिस्म में सलाहियत कर जाते हैं, हुलूल कर जाते हैं। तो इसमें आइम्मा का, अकाबिर उलमा का आपस में इख्तलाफ है। कुरान पाक की आखिरी सूरत में वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, यानी कि ये शरारतें करते हैं, इंसानों के साथ मदाखलत करने की कोशिश करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। एक तो ये तो बात कन्फर्म हो गई। अब ये जिस्म में हुलूल करना, इसमें कसीर आइम्मा और अकाबिर उलमा का इस पर इत्तफाक है कि ये हुलूल नहीं करते, यानी सलाहियत नहीं करते, बल्कि किस जिस्म के किसी एक हिस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं। मसलन इन्होंने अब किसी के दिमाग पे कंट्रोल कर लिया, तो अब वो हरकत जो है वो अपनी जो इनकी सोच होगी, जो इनका जिस तरह ये चाहेंगे उसे वो हरकत शुरू कराना शुरू कर देंगे। ज़बान के मामले पे कंट्रोल कर लेते हैं। अब बज़ाहिर इंसान बोल रहा होता है मगर पीछे से ये बोल रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें ख़ास बात जो मेरी मुशाहिदे में वो ये है कि जो मर्द या औरत या बच्चा या बच्ची जिनके आसाब कमज़ोर होते हैं, जैसे ओ पॉजिटिव, ये बहुत हल्का खून होता है, उन पर ये बड़ी जल्दी कंट्रोल कर जाते हैं। तो इसमें ये बात भी पता चली आपके तवस्सुल से, मीडिया के तवस्सुल से, कि अगर इंसान ताकतवर हो तो इनको हुलूल करने में या उसमें मदाखलत करने में बड़ी ताकत लगाना पड़ती है, बआसानी से गिरफ्त में आता। जहाँ तक इनका इंसानी जिस्म में सरायत करने का ताल्लुक़ है, तो इंसान अगर खुदा ताला की ज़ात में सिक्योर है, महफूज है, सलामत है, तो इसे मौका नहीं मिलता कि उसके जिस्म में सरायत करे। इंसान ख़ुद अपने अमाल से, अपनी आदत से, अपने तौर तरीक़ों से उसे मौका देता है कि वो उसके अंदर आए और सरायत करे। और ये बात सच है कि वो इंसानी जिस्म में तो दाखिल हो जाता है, और लेकिन उस पर किसी भी तौर से अपना कब्ज़ा या हाकमियत बरकरार नहीं रख सकता। यीशु के नाम से मुकम्मल आज़ादी और शिफा को भटकने का अंदेशा क्या मुख्तस है इब्ने आदम के लिए, या कि ये राइज है हर उस खल्क पर जो दावेदार है खल्क खुदा होने की। इंसानी एहसास के लिए नापसंदीदा क्यों? हदों में बंधे रहने का हुक्म हदों से निकलने की नाफरमानी का मूजिब भी तो हो सकता है। आखिर हदों से निकलने का कोई न कोई मकसद तो होगा। कोशिश की है, और उसकी बुरी अरवाह है, मुख्तलिफ नाम है, कोई जिन कहता है, कोई चुड़ैल कहता है, खबीस कहते हैं, लेकिन बाइबल में उसे एक बुरी रूह कहा गया है।
अच्छा हाजिरी करेंगे, बोला जी मैं मुसलमान जिन्नात हूँ, और वो मुसलमान नहीं होता, खबीस होता है। क्योंकि मुसलमान जिन्नात को तो हुक्म यह है कि वो दूर निकल जाए, छतों पे रहते हैं, पहाड़ों में, और वो समुद्रों की तरफ जाने का उनको हुक्म है। उनको इंसानी जिंदगी में जो नेक जिन्नात हैं, मुसलमान हैं, वो मदाखलत नहीं करते। आजकल ये भी बड़ा मसला आ गया हर घर में, जी आपके घर में बड़े बुजुर्ग नेक जिन्नात हैं। अच्छा भाई, नेक बुजुर्ग कुछ पुरस्कार वक़ुआत के बारे में जानते हैं। आप गहरी नींद सो रहे हैं, अचानक आपको अपने कंधे पर किसी हाथ के थपथपाने का एहसास होता है। आप बेदार होते हैं